अस्सलाम वालेकुम। जो तरह मिसरा दिया गया है वो है ख्वाजा मियाँ के दर पर खैरात बट रही है। फ़ने शायरी में या फ़ने सुखन बोल दिया, फ़ने शायरी में तीन चीज़ों का बेसिक चीज़ें मालूम रहना चाहिए। एक होती है बहर, दूसरा होती है रदीफ़ और तीसरी होती है खाफिया। बहर नॉर्मली जो बोलते हैं अपन वज़न को बोलते हैं, वज़न। और एक होती है रदीफ़ जिसको जो है अनचेंजेबल थिंग बोलते हैं, या जो चीज़ बदलती नहीं है, जो चीज़ एक ही रहती है उसको रदीफ़ बोलते हैं। और खाफिया राइमिंग वर्ड्स को बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स को बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और जब हम बहर पे आएंगे तो इस मिसरे की तरह मिसरे की जो बहर बनती है वो मफ़ऊलु फ़ाइलातुन, मफ़ऊलु फ़ाइलातुन बनता है। तो अब ये बहर समझने के लिए जो न्यूमेरिकल वे है समझने का, उसमें यह है कि जब हम मफ़ बोलेंगे तो दो अल्फाज या दो लेटर्स मिलकर जब एक वो बनता है, यानी हम उसको तोड़ेंगे, मफ़ऊल को जब तोड़ेंगे तो एक होता मफ़ऊलु। तो तीन टुकड़े हो रहे हैं। जब पहले टुकड़े पर नज़र करें तो दो चीज़ें बन रहे हैं जो हम दो लिखेंगे। फिर एक ऊ बन रहे हैं, एक ऊ हो रहा है, एक ऊ टुकड़ा बन रहा है जिसमें भी दो अल्फाज हैं, दो लेटर्स हैं, उसको भी हम टू लिखेंगे। फिर एक होता है लाम, बच रहा है लाम, तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे। और एक होता है फ़ा, फ़ा बोले तो यहाँ पर भी दो हैं, दो अल्फाज हैं, दो मतलब हरूफ है, तो इसको भी टू लिखेंगे। और एक होती फ़ाइलातुन, जब हम फ़ाइलातुन की टुकड़े करते हैं तो फ़ाइलातुन, तो चार टुकड़े बनना है। तो इसमें फ़ा जब हम देखेंगे तो दो हरूफ है, और ई में एक ही हरूफ बन रहा, ला में दो हरूफ बन रहे हैं, तो उनमें दो हरूफ बन रहे हैं। तो ये तख्ती हुई, यहाँ से भी देखे तो वही है, यहाँ से भी देखे तो वही है, 2 2 1 2 1 2 2। और इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही है, 2 2 1 2 1 2 2। तो ये पूरी एक बहर बन रही है। अब हम बहर की तख्ती करते हैं। ख्वाजा मियाँ के दर पर खैरात बढ़ रही है, तो हम ख्वाजा को जब लेते हैं तो ख्वाजा, जब इसकी टुकड़े करते हैं तो खा एक बनता, एक जा एक बन रहा। फिर होती है ख्वाजा मियाँ, मियाँ में जो है मी या दो चीज़ें बन रही हैं। मी में जो है सिर्फ एक ही हर्फ आ रहा, और यहाँ में दो यानी दो हर्फ आ रहे हैं, मियाँ। उसके बाद होता है काफ और या। काफ और या का मसला ऐसा है, ख्वाजा मियाँ के दर पर जब हम उसमें का के लेते हैं तो याद रखना चाहिए, का और या जब मिलते हैं तो ये या तो एक भी आ सकता है, या 1 भी आ सकता है, या 2 भी आ सकता है। क्यों आता है बोले तो उर्दू में हुरूफ इल्लत के नाम से चंद हरूफ हैं जो अलिफ वाउ या होते हैं। बाज़ मरतबा है भी इसका यानी इसकी तारीफ़ में आता है शायरी में। तो जो हुरूफ इल्लत हैं अलिफ वाउ या, अगर वो यानी लफ्ज़ के आखिरी में है, लफ्ज़ के आखिरी में बने तो जो है उसको 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। जैसा हम बोलते हैं के, और के हम उसको खींच भी सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको छोटा किया जा रहा है क्योंकि बहर ये चाहती है कि छोटा करें। ख्वाजा मियाँ के दर पर, अब जब हम दर पे नज़र करते हैं तो इसको तोड़ नहीं सकते, मज़ीद इस पर तोड़ नहीं सकते। दर बोले तो दो हरूफ मिल रहे हैं, इसीलिए उसको दर को 2 हरूफ लिखते हैं, और पर को भी 2 हरूफ लिख रहे हैं। ये हो गया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो खैरात है। खैरात में भी, खैरात को जब हम तोड़ेंगे तो खैरात, तो तीन चीज़ें, तीन हिस्से बन रहे हैं। खाफिए के 2, रा अलिफ के 2, खैरात। और जब ये ते पे देखे तो एक ही हर्फ, यानी एक ही हर्फ है,
तो उसको वन ही रखेंगे। एक होता है उसके बाद है बट। बट यहाँ पर 2 हरूफ बन रहे हैं, उसको मज़ीद तोड़ ना सकते, इसीलिए बट को बट ही पढ़ेंगे, तो वो टू कहलाएगा। फिर होता है रही और एक है। रही में जो है हम जब रही के टुकड़े करें तो एक रा बन रहा है, एक ही बन रहा है। तो जब हम उसके लिखेंगे तो एक रा तो जो है एक सिंगल वर्ड है, इसीलिए 1 लिखेंगे। ये बोले तो इसको 2 वर्ड्स है, इसीलिए इसको 2 लिखेंगे। और है जो है, हालांकि ये और ये आखिरी में इन लोगों की हर्फ इल्लत है, तो हमारी मर्ज़ी है हम उसको 1 लें या 2 लें। तो है में भी जो है 2 ले रहे हैं, क्योंकि ये बहर यही चाहती है। तो जब हम पूरी तख्ती करते हैं मफ़ूल फ़ाइलात उनकी, तो ख्वाजा मियाँ के दर पर खैरात बट रही है, वही वज़न आ रहा है, ख्वाजा मियाँ के दर पर खैरात बट रही है। तो ये हुई आपकी बहर। और एक होता है आपका रदीफ़। रदीफ़ वो जो हमेशा मिसरे के आखिरी में आता है और वो चेंज नहीं होता, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रदीफ़ चेंज होती है, यानी मिसरे के आखिरी में चेंज होता है बीच के अशार में। पहले मतला एक होता, मतला वो होता जिसमें यानी मिसरे के आखिरी में रदीफ़ रहती सलामत, उसको मतला बोलते हैं। और बाकी के अशार जो होते हैं उसमें रदीफ़ पहले मिसरे में रहना ज़रूरी नहीं है, मगर दूसरे मिसरे में रहना बेइंतहा ज़रूरी है। तो वो नॉर्मल अशार होते हैं। और एक होती है मख्ता। मख्ता वो होता है जिसमें शायर अपना नाम यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मख्ता कहते हैं। तो हम जब ये रदीफ़ हो गया। और जो खाफिया होता है वो यहाँ पर रही है, रही खाफिया बन रहा है, रही खाफिया बन रहा है। तो हम खाफिया बन रहा है, तो हम इसके मज़ीद खाफिया देखें तो रही को जब हम तख्ती करेंगे तो 1-2 बन रहा, तो हमारे खाफिया होना 1-2 के, या नहीं तो 2-1-2 के खाफिया होना है। जैसा या नहीं तो 1-2-1-2 के खाफिया होना है। जैसा यहाँ पर 1-2 का खाफिया बना रही, अब हम 2-1-2 का खाफिया बनाएंगे तो ज़िंदगी बनेगा, क्योंकि जिन 2 द 1 गी 2, तो यहाँ पर खाफिया बनेगा ज़िंदगी। और खाफिया की ख़ास बात ये होना चाहिए कि जो हरफ रबी बोलते हैं इसको, जो या जो आखिरी में आ रहा है वो चेंज नहीं होना, बाकी हर चीज़ चेंज हो सकती। रही या के से पहले के लफ्ज़ पे ज़ेर होना पड़ता, ये शर्त है, तब जाके वो खाफिया हम खाफिया अल्फाज बनते। तो रही, ज़िंदगी, और अब हम 1-1 की जगह बराबरी, बराबरी, तो हम आपको ये खाफिया बनते हैं। और इस चीज़ का यानी बहर, रदीफ़ और खाफिए के मजमे का नाम है ज़मीन। तो इस ज़मीन में जब भी शायरी में कहा जाएगा तो बहर, रदीफ़ और खाफिया तीनों को मिक्स करके बोला जाएगा ज़मीन के नाम से। ये है फ़न सुख़र।